क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ मॉड z माइनस 2 प्लस आयोटा इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड कैपिटल M स्मॉल m बी द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड z। तो आपको कैपिटल M प्लस स्मॉल m की वैल्यू बतानी है। तो एक आपको की पॉइंट याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 का मॉड जो होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड z1 माइनस मॉड z2 का मॉड होता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज आएगी इसमें। तो सबसे पहले देखो कि z माइनस 2 प्लस आयोटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, z प्लस आयोटा माइनस 2, ये लिख सकता हूँ ना मैं इसको। तो ये जो हो गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। तो ये जो है z1 प्लस z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा कि मॉड z माइनस मॉड i माइनस 2 का मॉड। ये समझ में आया ना, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की इसमें। ठीक है, अब देखो तो z माइनस 2 प्लस आयोटा की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होगी, मॉड z माइनस i माइनस 2 का मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ये हो गया अंडर रूट 5। अब देखो बट गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि जो z माइनस 2 प्लस आयोटा है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ मैं लगा सकता हूँ ये लेस देन इक्वल टू 2 है। तो ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू इससे छोटी है और ये ऑलरेडी इससे छोटी है तो मॉड z माइनस रूट 5 दो से तो छोटी होगी, यानी मैं इसको और इसको, ये इसको और इसको यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मॉड z माइनस अंडर रूट 5 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड ओपन होगा तो माइनस 2 लेस देन इक्वल टू मॉड 5 माइनस मॉड z माइनस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ गया अंडर रूट 5 माइनस 2 मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। तो ये वैल्यू हो गई स्मॉल m और ये वैल्यू हो गई कैपिटल M। दोनों को ऐड कर देंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2, तो ये हो गया 2 रूट 5। आंसर कितना आएगा इसमें, 2 अंडर रूट 5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ एक्सन इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3 की पावर r प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 की पावर r, देन फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर p सच दैट प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट एक्सन की होल पावर p इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक्सन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। तो सॉल्यूशन एक्स एन क्या गिवन है, ये है कॉस पाई अपॉन 3 की पावर r प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 3 की पावर r। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा पाई बाई 3। ठीक है, इसी तरीके से x2 कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 स्क्वायर, यानी कि e की पावर आयोटा पाई बाई 3 स्क्वायर। तो ऐसे ही चलता जाएगा, तो इनफाइनाइट तक आपको करना है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट xn। पहले ये निकाल लेते हैं, यानी x1 x2 x3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया e की पावर आयोटा पाई बाई 3 डॉट e की पावर आयोटा पाई बाई 3 स्क्वायर डॉट ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 का क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ई की पावर आयोटा। अब देखो मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, ये इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी बन गई। तो ई की पावर आयोटा पाई कितना होता है, एस इनफाइनाइट ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए की वैल्यू 1/3 और 1 माइनस 1/3, तो कितना आएगा e की पावर आयोटा पाई, और ये हो गया 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3, तो बचा 1/2। तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 बचा, इसको हम वापस लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। ठीक है, और कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, आयोटा आ गई। तो हमको
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन, इसकी पावर p बताना है जो कि 1 आए, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई थी आयोटा, तो आयोटा की पावर p इक्वल टू 1 कब होता है, तो हम जानते हैं कि p इक्वल टू 4 होगा, तभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। बाकी 8 पर भी आएगी, लेकिन हमको पूछा है कि लीस्ट नेचुरल नंबर, तो लीस्ट नेचुरल नंबर कितना हो गया 4, तो इसका आंसर कितना आएगा p इक्वल टू 4।